नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका आदर्श फार्मेसी के इन ज्योतिष ज्ञान प्रकाश में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाथ के विषय में कि हस्तरेखा क्या होती है, हस्तरेखा में किस उंगली को क्या कहा जाता है और हस्तरेखा में कितने प्रकार की रेखा होती है और कितने पर्वत होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर देख रहे हैं, तो आगे आपको हस्तरेखा के बारे में पूरा डिटेल में दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हाथ के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये होता है पूरा ओवरऑल हाथ, जिसमें हम इसे अंगूठा कहते हैं। ये उंगली होती है जो, पहले हम लोग बात करते हैं इसे अंगूठा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं तर्जनी उंगली, इसे हम कहते हैं मध्यमा उंगली, इसे हम कहते हैं अनामिका उंगली, इसे हम कहते हैं कनिष्ठा उंगली, ठीक है। ये चार उंगली और एक अंगूठा, ये जो हाथ में कहता है इसे हम पूरा हथेली कहते हैं, बीच के पॉइंट को, ठीक है। ये सब आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस विषय में कि कितनी हाथ के अंदर रेखाएं होती है। ऐसे तो काफी सारी रेखाएं होती है, पर जो ज्यादा रेखा हाथ में पाई जाती है, जो सभी के हाथ में होती है, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो एक रेखा बनती है यहाँ से, जो कि प्रारंभ होके आपकी यहाँ तक जाती है। इसे कहते हैं हम लोग हृदय रेखा। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एक अंगूठे के मध्य से या फिर मंगल के क्षेत्र के ऊपर से निकल के आती है, इसे कहते हैं हम लोग जीवन रेखा। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं जो सबसे और तीव्र है, ये कि आपकी मस्तिष्क रेखा, जिसे हम शीर्ष रेखा भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एक रेखा और होती है ये, इसे हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं। एक और रेखा होती है जिसके बारे में काफी जो ज्योतिष होते हैं या फिर पामिस्ट होते हैं जो बताते हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पर इस प्रकार से रेखा बनती है, इसे हम लोग स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गई आपकी चार प्रकार की रेखा जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग चर्चा करते हैं पर्वतों की। इस पर्वत को हम लोग कहते हैं बुध पर्वत। तो दोस्तों, कनिष्ठा उंगली के नीचे वाले पर्वत को बुध पर्वत कहा जाता है। अनामिका उंगली के नीचे वाले पर्वत को सूर्य पर्वत कहा जाता है। इसी प्रकार मध्यमा उंगली के नीचे वाले पर्वत को शनि पर्वत कहा जाता है। इसी प्रकार तर्जनी उंगली के नीचे वाले पर्वत को गुरु पर्वत कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को मंगल कहते हैं, उच्च मंगल। इसी के जस्ट सामने बुध और इसके इतने क्षेत्र के नीचे आप देखेंगे, इसे भी मंगल कहते हैं, पर ये मंगल होता है निचला मंगल। इसके बाद में इतने इतने क्षेत्र को हम लोग कहते हैं चंद्र का क्षेत्र, ठीक है। फिर अंगूठे के इस प्रकार के यहां तक के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शुक्र का क्षेत्र। ये बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं केतु का क्षेत्र, और यहाँ जो बीच की हथेली का क्षेत्र आता है इसे हम कहते हैं राहु का क्षेत्र। यहीं से सभी ग्रह देखे जाते हैं और यहीं से हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आपका कितना ग्रह बलवान है, कितना ग्रह आपका नीच का है, किस प्रकार से आपकी रेखा उस पर शुभ फल दे रही है, किस प्रकार से आपकी रेखा वहां पर अशुभ फल दे रही है। तो दोस्तों, आगे हम लोग और हाथ की चर्चा करेंगे, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हस्त रेखा में आगे कौन सी रेखा को क्या कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय जय श्री राधे।